खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 27 दिसंबर की खबरों पर। पिछले 4 माह से शामली रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के इंजन में रविवार सवेरे अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। इंजन में आग लगने की सूचना से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया और आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले की सूचना दमकल विभाग के अधिकारियों को दी। पुलिस और दमकल ने घंटों मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया। आग के कारणों का पता न लगने से रेलवे अधिकारियों ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर आग लगने के कारणों की जानकारी करने का भी प्रयास शुरू कर दिया है। रविवार सुबह करीब 4:30 बजे शामली रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के सीएनजी इंजन में अचानक आग लग गई। सवेरे रेलवे स्टेशन पर घूमने जाने वाले लोगों ने ट्रेन के इंजन में आग लगी दिखे तो मामले की सूचना रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों को दी। इंजन में आग लगने की सूचना से रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। धीरे धीरे आग ने भी अपना विकराल रूप धारण कर लिया और आग की लपटें इंजन से धू कर निकलने लगी। ट्रेन से आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी 112 पुलिस को दी। सूचना के बाद शहर कोतवाली पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और फायर सिलेंडर से किसी तरह आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझ सकी। थोड़ी देर बाद ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई और घंटों भारी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रेलवे स्टेशन प्रभारी का कहना है कि कोरोना काल में ट्रेनों का संचालन बंद होने के चलते गत 9 सितंबर से ये गाड़ी शामली रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, जिसके इंजन में सुबह करीब 4:30 बजे अचानक आग लग गई। दमकल और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी है, इसकी जांच के लिए रेलवे के आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच के बाद ही घटना में सही कारणों का पता लग पाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा भी 2 अन्य गाड़ियां रेलवे स्टेशन पर पिछले कई महीनों से खड़ी हुई हैं। स्टेशन मास्टर को 4:30 बजे के करीब इन्होंने स्टाफ ने बाहर जैसे देखा कि डिब्बे में आग लगी हुई है, तो फायर को खबर करी। जीआरपी, आरपीएफ और स्टाफ ने तीनों ने मिलकर अपने पाइप से फायर एक्सटिंग्विशर जो स्टेशन पर यंत्र रखे हैं वो सबको यूज करते हुए सब कंट्रोल कर लिया था। वो लगभग बुझ चुकी थी। 4:55 फायर की गाड़ी आ गई, उन्होंने काम किया, 15-20 मिनट उनका पानी लगवा दिया पूरी गाड़ी पे और बिल्कुल ओके है। अच्छा सर, नुकसान कितने का हुआ सरकारी संपत्ति का लगभग आकलन जो आपका है? जो नहीं, ये तो साइड में जाती है गाड़ी, तो इसका डिपो साइड है, वहाँ जाए भेजेंगे इसको, वहाँ जाके वो पूरा जांच होगा। अच्छा, कब से खड़ी है ट्रेन यहाँ पे? ये 9 सितंबर से खड़ी है। अच्छा, कोई हताहत तो नहीं हुआ इस तरह? नहीं, कुछ नहीं। कुछ कारण पता लग जो है गाड़ियां बंद है ना, तो यहाँ सामने में उसके अलावा भी 2 गाड़ियां और खड़ी हुई हैं, तो ऐसे ही ये भी एक यहाँ बंद करा के इसको रखा हुआ है। अच्छा, कुछ कारण पता लग पाया आपका किस तरीके से? कारण नहीं है तो जांच होगी, इसमें फॉरेंसिक जांच या अदर डिपार्टमेंट के बंदे आते हैं, वो देखेंगे, पुलिस है, आरपीएफ है, वो सब लोग देखेंगे। हमने हरिद्वार अजमेर से जाना था, तो 4:30 बजे करीब हम जब दूर आ रहे थे प्लेटफॉर्म की तरफ, तो हमने ये देखा कि काफ़ी तेज लपटें निकल रही हैं। मैंने सोचा शायद कोई हाथ सेकने के लिए आग जलाई होगी, लेकिन वो लपटें इतनी ऊंची थी कि उससे लगा कि ये कोई कैजुअल्टी हो रही है। उस कैजुअल्टी को देखते हुए हमने 100 नंबर पे डायल किया और उनको सूचना दी कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ स्टेशन पे आग लगी है। तब तक यहाँ पर कोई कर्मचारी भी नहीं था। एक बेचारे जो थाने में रात में जिनकी ड्यूटी थी, उन्होंने भी जोर से चिल्ला करके ये कहा कि भाई स्टेशन मास्टर को सूचना करो, और उनको सूचना की गई कि भाई इस तरह से ट्रेन में आग लगी है। और फिर उसके बाद सभी लोग स्टाफ के भाग करके आए और उन सभी ने प्रयास किया और बुझाने का। तो ये सब देख करके बड़ा अजीब सा लगा कि भाई ऐसी घटना खड़ी ट्रेन में कैसे होगी। तो पुलिस का देखा है। ये रेलवे स्टेशन से सूचना प्राप्त हुई कि रेल के इंजन खड़ा हुआ है, कोरोना की वजह से गाड़ियां यहाँ खड़ी की गई हैं, इसके एक रेलवे के इंजन में आग लग गई है। इस सूचना पर फायर ब्रिगेड 4:30 बजे तकरीबन रवाना हुई और पहुँच के देखा कि आग इंजन में भयंकर रूप से जल रही थी। तुरंत फायर टेंडर से 2 गाड़ियाँ ला करके आग को पूर्ण रूप से मिला दिया। अच्छा, जिस तरीके से ट्रेन के इंजन में आग लगी, कोई हताहत या किस तरह का कोई नुकसान तो नहीं है? सरकारी संपत्ति का ही होगा? जान माल का कोई नुकसान न हुआ है। रेलवे इंजन के अंदर जो
जो सीटें थी या उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर था उसमें ही क्षति हुई है, और बाकी क्षति का आंकलन स्टेशन मास्टर बताएंगे। इसमें अब ये नहीं मालूम कितना है, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ है इनका। रालोद कार्यकर्ताओं द्वारा रविवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का 42वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। रालोद पदाधिकारियों ने केक काटा और बढ़ती सर्दी से बचाव को असहाय लोगों को कंबलों का वितरण भी किया है। रविवार को शामली के माजर रोड स्थित रालोद कार्यालय पर पूर्व सांसद व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का 42वां जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन और विधायक नवाजिश आलम, अशरफ अली खान सहित विभिन्न नेताओं ने केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। इसके बाद बढ़ती सर्दी से बचाव को असहाय लोगों को कंबलों का वितरण भी किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार ने किसानों की जो हालत कर दी है उसे पूरा देश देख रहा है। किसान मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने पूरे देश के किसानों को जमींदारी से जमीन का मालिकाना हक दिलाया। उन्होंने कहा कि जमीनों को पूंजीपतियों को देने के लिए कृषि विधेयक लाया गया है। इतनी ठंड में किसानों की समस्याओं को सुनने के बजाय उन्हें अपमानित भी किया जा रहा है। रविवार को शामली के नगरपालिका सभागार में महिला सहायता प्रकोष्ठ ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक मामलों की सुनवाई की गई, लेकिन मात्र 2 ही मामलों में समझौता हो सका है। रविवार को शामली के नगरपालिका सभागार में महिला सहायता प्रकोष्ठ ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में ब्यूरो सदस्यों ने करीब 16 दंपतियों के मामलों की सुनवाई की, जिसमें बड़ी जद्दोजहद करने के बाद मात्र 2 ही मामलों में समझौता हो सका। इस मौके पर अजय चौधरी, दीपशिखा चौधरी, पवन कुमार, बीना अग्रवाल, अंजलि गर्ग आदि मौजूद रहे हैं। दिसंबर माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है और सर्दी का सितम भी लगातार बढ़ने लगा है। लगातार तापमान गिरने से पड़ रही कड़ाके की ठंड से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चला है। रविवार सवेरे आसमान में छाए घने कोहरे के कारण सड़कों पर चलने वाले वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। सर्दी से बचाव को लोग अलाव, रूम हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। रविवार को सवेरे से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा, जिससे अधिकतम तापमान 21 व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। रविवार वैसे तो छुट्टी का दिन रहता है, लेकिन लोग जैसे ही घरों से बाहर निकले तो उनको भीषण कोहरे का सामना करना पड़ा। रोजमर्रा की जरूरतों का सामान बेचने वाले दुकानदार भी देरी से बाजार पहुंचे, जिस कारण बाजार में दुकान भी देरी से खुल सकी। सड़कों पर चलने वाले वाहन रेंगते हुए नजर आए, जिस कारण वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी रही। भीषण ठंड से बचने के लिए लोग अलाव, रूम हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। दोपहर के समय आसमान से कोहरा हटा तो सूर्य देव ने अपनी दस्तक दी, जिसके बाद सर्दी से थोड़ी राहत मिल सकी। लेकिन बाद में लंबे रूट वाले चलने वाले ट्रक और अन्य वाहन निकले तो शहर के बुढ़ाना रोड पर जाम की स्थिति भी बनी रही। वहीं जैसे जैसे शाम हुई तो वैसे ही ठंड बढ़ती गई। रात्रि में भी कोहरा छाए रहने से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और बाजार खुलने वाली दुकानें जल्द बंद हो गई। लगातार पड़ रही भीषण ठंड से बचने की डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं। आज तो कम सर्दी, कल तो इतने कट गए, बच्चे भी सुकड़ गए। पूरा दिन रहा, पूरी रात होमगार्ड, मैं पूरी रात जला के गेट पे बैठे रहे। उन चीज़ पर बच्चे बैठे रहे, बहुत ठंड थी। आज तो बहुत शांति है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की आलोचना की। उन्होंने ताली और थाली बजाकर नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात न सुनकर देश के किसानों की बात को सुने। रविवार को शहर के बुढ़ाना रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पवार के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने हाथों में चम्मच प्लेट लेकर ताली और थाली बजाई। प्रदेश प्रवक्ता कुलदीप पवार ने कहा कि रविवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपने मन की बात कर रहे हैं, जिसका भाजपा पदाधिकारी हाईकमान के निर्देश पर विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मन की बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों की मन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि पिछले 32 दिनों से देश का अन्नदाता दिल्ली हाईवे पर कड़ाके की ठंड में आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन किसानों की बात सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना भगाने के लिए देश के लोगों से ताली और थाली बजवाई थी, लेकिन किसान देश से कृषि कानून भगाने के लिए ताली और थाली बजा रहे हैं। इस अवसर पर संजीव राठी, अजीत निर्वाल, अमित गंधराव, प्रमोद पटवारी आदि मौजूद रहे। जो देश में मोदी सरकार द्वारा किसान के विरोध में 3 काले कानून जो किसान विरोधी बनाए,
जिनका आज पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा और दिल्ली के चारों तरफ तो देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन पे है। आज वो 32 दिन पूरे हो गए उन्हें। उस आंदोलन के में आज राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पे देश के सारे किसानों ने देश भर में अपने गांव में, अपने घर में, अपने खेत में थाली और ताली बजाने का आह्वान किया था। उसी के तहत आज यहाँ भारतीय किसान यूनियन के कार्यालय पे शामली के लोगों ने यहाँ थाली बजा के मोदी जी का विरोध किया। और हम मोदी जी से अपील करें कि मन की बात में वो किसान की पीड़ा भी बतावे और ये बतावे आज किसान को कि ये काले कानून कब वापस लिए जाएंगे, किस तरह से वापस लिए जाएंगे और किसान का जो विरोध है इस विरोध प्रदर्शन को मोदी जी कब सुनेंगे। इन काले कानून को यहाँ से भगाने के लिए और उसे मोदी जी को यूँ सुनाने के लिए कि जो भारत सरकार बहरी होगी उसे सुनाने के लिए कि इन तीनों काले कानूनों को वापस लो। इसके लिए पूरे देश में आज ताली और थाली बजा कर उसके कान खोलने का काम करें। ठीक। लायंस क्लब शामली द्वारा कड़ाके की ठंड से सर्दी से बचाव को निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए गर्म रजाई वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को शामली के बुढ़ाना रोड स्थित दुर्गा प्रसाद पब्लिक स्कूल में लायंस क्लब शामली द्वारा कड़ाके की ठंड से निर्धन व्यक्तियों की सहायता के लिए गर्म रजाई वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे असहाय लोगों को बचाने के लिए क्लब द्वारा प्रत्येक वर्ष कंबल वितरित किए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष रजाई वितरित की गई ताकि इसका लोगों को लाभ मिल सके। इस दौरान दर्जन भर से ज्यादा लोगों को रजाई वितरित की गई। मौके पर अनुज गौतम, पवन संगल, रजनीश अग्रवाल, अजय गर्ग आदि मौजूद रहे। मां शाकुंभरी देवी सेवा समिति द्वारा मंदिर परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण करते हुए धर्म लाभ उठाया। रविवार को नगर के मां शाकुंभरी देवी मंदिर तुरालसी में मंदिर समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से पूर्व पूजन कार्य कराया गया, जिसमें पूजन पंडित गोविंद शर्मा द्वारा कराया गया और यजमान के रूप में सुरेंद्र बंसल व घोरी लाल संगल उपस्थित रहे। भंडारे में सहयोग करने वालों में संजय धीमान, राकेश वर्मा, संजीव कुमार, मुकेश गुप्ता, नरेंद्र धीमान, भूषण लाल संगल, अरविंद कुमार आदि मौजूद रहे। और इन खबरों के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।